हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक से प्रोज सेक्शन का पहला लेसन, द लास्ट लेसन जिसका नाम है, जिसको लिखा है अल्फोंसे डोडेट ने। यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रेंच अनविलिंग टू गो टू स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? तो इसका आंसर होगा हैड नॉट लर्न पार्टिसिपल्स। वो पार्टिसिपल्स रात में पढ़ा ही नहीं था और उनके टीचर ने फ्रेंच में पार्टिसिपल्स पढ़ने दिए थे। फियर्ड स्कोल्डिंग फ्रॉम टीचर एम हामिल। एम हामिल जी से उनको डर लग रहा था कि एम हामिल जी उसको स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे। प्रीफर टू स्पेंड द डे आउटडोर्स। और उसने सोचा कि दिन जो है हम लोग बाहर ही गुजारेंगे। एक ज़रूरी बात बता दें कि ये जो आंसर्स हैं मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज आपको लिए लेके आया हूँ, जिसको आप बाद में और भी एलाबोरेट कर सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पॉइंट वाइज भी अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन है, व्हाट वाज अनयूजुअल चेंजेस डिड फ्रेंच नोटिस इन द क्लासरूम। फ्रेंच ने क्लासरूम में किस तरह के अनयूजुअल चेंजेस देखे? तो सबसे पहला है आंसर होगा, इसका आंसर होगा अनयूजुअल साइलेंस। पूरी तरह क्लास खामोश थी। विलेजर्स सिटिंग इन द लास्ट बेंच। गाँव के लोग लास्ट बेंच में पीछे की तरफ बैठे हुए थे। एम हामिल ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट अटायर। उनके जो टीचर थे एम हामिल जी, वो अपना बेस्ट ड्रेस पहने हुए थे। क्वेश्चन है, व्हाई हैड द ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव। ये जो ऑर्डर था, आदेश था, वो बर्लिन से क्यों आया था और इसका इम्पैक्ट उन लोगों पर क्या पड़ेगा? जर्मन लैंग्वेज इम्पोज्ड फ्रेंच फॉरबिडन। वो जो एरिया था उन लोगों का, वो फ्रेंच का था, फ्रांस का था, लेकिन अब वहाँ पे जर्मन चूँकि वर्ल्ड वॉर में जीत चुका था तो जर्मन लोगों ने वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज लागू कर दी। लोगों को फ्रेंच पढ़ने से मना कर दिया गया कि अब उस एरिया में फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी, जर्मन की पढ़ाई होगी। शॉक्ड विलेजर्स एंड स्टूडेंट्स। इससे गाँव के लोग और स्टूडेंट सभी शॉक थे। अब तक वो लोग हर चीज़ फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ रहे थे, अब उनको जर्मन लैंग्वेज सीखना होगा। क्रिएटेड रिग्रेट। अब लोगों को पछतावा होने लगा फॉर नेग्लेक्टिंग दियर लैंग्वेज। जब फ्रेंच वहाँ चल रहा था तब वो लोग नेगलेक्ट कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। अब सरकार ने जो है, सरकार बदल गई, एरिया बदल गया, अब उनका कंट्री बदल, फ्रांस से जर्मनी की तरफ हो गए। अब जर्मन लोग जर्मन इम्पोज कर दिए। इससे उन लोगों को उनका जो मदर टंग है उससे को नेगलेक्ट करने का इन लोगों को पछतावा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हामिल हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। जो उनके टीचर थे एम हामिल जी, मदर टंग के इम्पोर्टेंस को कैसे उन्होंने समझाया? ए बॉन्ड ऑफ यूनिटी एंड आइडेंटिटी। मदर टंग जो है ये एक यूनिटी और अपनी आइडेंटिटी, अपने पहचान का बॉन्ड होता है, रिश्ता होता है। गार्ड अगेंस्ट इंस्लेवमेंट्स। आपको रक्षा करता है नौकर बनने से, किसी और का गुलाम बनने से। कंपेयर्ड इट टू की टू प्रिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड विलेजर्स शो रिस्पेक्ट फॉर एम हामिल एंड द लास्ट लेसन। गाँव वालों ने कैसे एम हामिल जी को और उनके लास्ट लेसन को, लास्ट पढ़ाया गया फ्रेंच लेसन को रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया? इसका आंसर होगा अटेंडेड द क्लास साइलेंटली। उसके क्लास को खामोशी से सुनते रहे। फेल्ट गिल्टी। सबको पछतावा हो रहा था। फॉर नेग्लेक्टिंग स्कूल। स्कूल नहीं जा रहे थे उस टाइम में, जब एम हामिल जी पढ़ा रहे थे तब नहीं जा रहे थे। अब लेसन ख़त्म हो रहा है, अब उनका लैंग्वेज ही ख़त्म हो रहा है, तो अब उनको पछतावा हो रहा है। ऑनर टीचर्स सर्विस ऑफ 40 ईयर्स। और उनको सम्मान दिए कि वो 40 साल तक फ्रेंच वहाँ पढ़ाते रहे, तो इनसे उनको सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच इमोशनल एक्सपीरियंस इन द लास्ट लेसन। फ्रेंच का जो स्टूडेंट था एक फ्रेंच, उसका इमोशनल भावनात्मक एक्सपीरियंस कैसा रहा लास्ट लेसन में? इसका आंसर होगा फेल्ट सॉरी फॉर नेग्लेक्टिंग स्टडीज़। इससे पहले जैसा वो पार्टिसिपल पढ़ा नहीं था तो स्कूल छोड़ना चाहता था, अब उनको बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, हमने फ्रेंच पढ़ना छोड़ा था, हमने फ्रेंच पढ़ना नेगलेक्ट किया, इसके लिए उनको पछतावा हो रहा है। एडमायर्ड एम हामिल्स डेडिकेशन। और एम हामिल जी, उनके जो टीचर थे, उनके डेडिकेशन को, उनका 40 साल के सर्विस को एडमायर किए। रिग्रेटेड लूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को खोने का उनको पछतावा भी हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एम हामिल्स फीलिंग्स ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। जब लास्ट लेसन, आखिरी लेसन दे रहे थे, आखिरी लेक्चर दे रहे थे, उस टाइम में एम हामिल का फीलिंग कैसा था? इसका आंसर होगा मिक्स्ड इमोशंस। उसके अंदर कई तरह के इमोशंस मिक्स्ड थे। प्राइड भी था, सैडनेस भी था और गुस्सा भी था।
ब्लेम्ड पेरेंट्स, सारे जो पेरेंट्स थे उनको ब्लेम कर रहे थे, एंड हिमसेल्फ ऑल्सो, और अपने आप को भी ब्लेम कर रहे थे, दोष दे रहे थे। बिकेम इमोशनल एट द एंड, और आखिर में वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट ऑन द थीम ऑफ लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। ये जो कहानी है ये रिफ्लेक्ट करता है, थीम का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, ये जो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म की बात की गई है, यानी कि भाषाई राष्ट्रवाद की बात की गई है, इस थीम के ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट करता है ये कहानी। लैंग्वेज इज़ कल्चर एंड आइडेंटिटी, लैंग्वेज जो है कल्चर है, आपका संस्कृति है और आपकी पहचान है। लॉस ऑफ लैंग्वेज इक्वल टू लॉस ऑफ फ्रीडम, अगर आप लैंग्वेज खो रहे हैं तो अपना फ्रीडम खो रहे हैं। नेशनलिज्म टाइड विथ लिंग्विस्टिक प्राइड, जो राष्ट्रवाद है वो बंधा हुआ है आपकी भाषा के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ एम हामिल डू यू एडमायर। आप एम हामिल जी के कौन से क्वालिटी का प्रशंसा करेंगे। इसका आंसर होगा डेडिकेटेड टीचर, वो डेडिकेटेड टीचर थे, काफ़ी 40 साल तक उन्होंने सर्विस दी। पेट्रियट, देशभक्त भी थे, इमोशनल भी थे, येट फर्म डिसिप्लिनेरियन, फर्म भी थे अपने डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द स्टोरी स्टिल रिलेवेंट टुडे, ये जो कहानी आज भी रिलेवेंट कैसे, आज भी कैसे जोड़े रखा है हमें। तो इसका आंसर होगा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेटिव लैंग्वेज, आपका जो मातृभाषा है उसको प्रिजर्व करके रखिए, संभाल के रखिए, इसके महत्व को समझाते हैं। रिमाइंडर नॉट टू टेक एजुकेशन लाइटली, और बताता है कि इस शिक्षा को लाइटली, हल्के में मत लीजिए। इमोशनल कनेक्ट विथ कल्चर, और कल्चर के साथ, आपका संस्कृति, आपका तहजीब के साथ इमोशनली, भावनात्मक रूप से जोड़ता है। हर किसी को अपना मदर टंग पसंद है, इस चीज़ को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।